भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। अब ये जगदम्बा शब्द सुन के हमारे दिमाग में जय माता दी जय माता दी जय माता दी आता है, और जगदीश शब्द सुन के ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, यानी काल का पुत्र जो विष्णु है वो आता है। यानी काल ने ये जितने भी जो परमात्मा के उपमात्मक नाम थे ये सब अपने बेटा बेटियों के ऊपर फिट कर दिए, ताकि आने वाले समय में सब मेरे जाल में रहें और मेरे से उत्पन्न मेरे ही बेटा बेटी मेरे ही अंश अवतारों को भगवान मान के पूजते रहें। अब परमेश्वर ने क्या बताया कि वास्तव में जगदम्बा कौन है, जगदीश कौन है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? सरलार्थ, हे परमात्मा आप जगत की माता रूप हैं। कौन? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी जगत की मात रूप हैं। मात यानी माता, क्योंकि जो हमारा पालन पोषण करते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। आप जगत की मात रूप हैं क्योंकि आप सर्व का पालन करते हैं। तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका पालन पोषण करता है वो है असल में विष्णु, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। हे परमात्मा आप जगत की मात रूप हैं क्योंकि आप सर्व का पालन करते हैं, इसलिए आप जगत की माता भी कहे जाते हैं। आप क्या कहे जाते हैं? जगत की माता, जगदम्बा, जगत प्लस अम्मा। जो सारे जगत की माँ है, जो सारे संसार की माँ है, उसको क्या कहते हैं? जगदम्बा, जगत की माँ को। तो असल में जगदम्बा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी अर्थात कबीर परमात्मा का उपमात्मक नाम है जगदम्बा। आप जगत की मात रूप हैं क्योंकि आप सर्व का पालन करते हैं, इसलिए आप जगत की माता भी कहे जाते हैं। आप जगत के स्वामी होने से जगदीश हैं। जगदीश मानी जगत प्लस ईश, जगत यानी संसार और ईश मानी स्वामी, भगवान, प्रभु। तो सारे संसार के, सारे जगत के वास्तविक जगदीश कौन है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। इसलिए असल में जगदीश शब्द सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर का अर्थात इस कबीर परमात्मा का उपमात्मक नाम है। आप कल्याण करने वाले हैं, पाप रूपी मुरा राक्षस को समाप्त करने वाले हैं। मंगल रूप मुरारी, मुरारी मानी पाप रूपी राक्षस। आप पाप रूपी मुरा अर्थात राक्षस को समाप्त करने वाले हैं। आप असल में मुरारी हैं। ये मुरारी शब्द नाम सुनते ही श्री कृष्ण जी पे सुई जाती है, लेकिन असल में मुरारी शब्द का अर्थ होता है मुरा प्लस अरी। मुरा मानी राक्षस और अरी मानी उनका शत्रु, यानी उन राक्षसों को समाप्त करने वाला। कौन से राक्षसों को समाप्त करने वाला? परमात्मा ने बताया कि इस मनुष्य शरीर में काल ने 5 मुख्य राक्षस पैदा कर रखे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 राक्षसों का नाश करने वाला असल में जो मुरारी है, जो अपना ज्ञान देकर इनका नाश करता है, अपना आशीर्वाद देकर इनका नाश करता है, तो असल में जो मुरारी है वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। भक्ति और मुक्ति के भंडारी अर्थात पर्याप्त रूप में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आप जी को अपना शरीर तथा सिर समर्पित करता हूं, तन मन अर्पूं शीसम। आपको अपना सिर तथा समस्त अर्पण करता हूं। भक्ति मुक्ति भंडारी, आप भक्ति देकर मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वाणी, सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा, और शेष सहस मुख गावें, पूजय आदि गणेशा। सरलार्थ, हे परम अक्षर पुरुष अर्थात हे परम अक्षर पुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी को श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी सहित सर्व देवता जन तथा मुनि जन ध्यावें अर्थात पूजते हैं। सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा, और शेष सहस मुख गावे। शेष मानी शेष नाग, सहस मानी 1000 मुखों से गावे यानी आपकी स्तुति करता है। आप जी के गुणगान शेष नाग जी अपने 1000 मुखों से करते हैं। हे आदि गणेश, हे आदि गणेश सतगुरु रामपाल जी,
अर्थात सनातन परमात्मा सब आप जी की ही पूजा करते हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपको ही अपनी भक्ति का आधार मानते हैं। भले उनकी भक्ति यथार्थ रूप में सही नहीं है, भले वे आपकी यथार्थ वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं है, लेकिन वो परमात्मा को ही अपनी भक्ति का आधार मानकर अपनी जो भी पूजा पाठ साधना है वो करते हैं। वाणी, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावें, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। इंद्र यानी देवताओं का राजा, कुबेर धन का देवता, वरुण जल का देवता, धर्मराय जो सबका लेखा जोखा करता है। कहते हैं वो सब आप ही का ध्यान धरते हैं, आप ही की पूजा करते हैं। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, और जो आप जी को सुमरता है उसका जीवन सफल हो जाता है और आपकी भक्ति करके मन इच्छा फल यानी सतलोक की प्राप्ति करता है। सरलार्थ, हे पूर्ण परमात्मा, आप जी को देवराज इंद्र तथा धन के देवता कुबेर जैसे तथा जल के देवता वरुण तथा सर्व जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले, न्याय करने वाले धर्मराय भी आपका ध्यान करते हैं। सबकी साधना का आधार कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी है। जो आप जी की पूजा करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है तथा मन इच्छा फल प्राप्त करता है। तो आप और हम जो भगत भाई हैं, जो सतगुरु रामपाल जी के शिष्य और शिष्या हैं, हमें तो केवल सतलोक की ही इच्छा है। जो मन वांछित फल है जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं वो केवल सतलोक की प्राप्ति है। तो कहते हैं इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को जो भी आत्मा अपने मन में जो भी इच्छा धारण करके पूजा करता है, कहते हैं वो अंत में वही मन वांछित फल प्राप्त करता है। और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर में कहते हैं कि भगत की केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, भक्ति, मर्यादा और सतलोक की प्राप्ति। अपने मन में अन्य किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं की डिमांड ना रखकर ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब लग भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिलें निष्कामी निज देव। तो हमने केवल सतलोक प्राप्ति की ही इच्छा रखकर भक्ति करनी चाहिए। बाकी सांसारिक सुख सुविधा जैसी जिस भगत को आवश्यकता होगी और यदि वो सही भक्ति कर रहा है मर्यादा में रह के, तो परमात्मा समय आने पर उस भगत को किसी भी वस्तु के अभाव में नहीं रहने जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।